स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। इतिहास गवाह है इस बात का कि राजस्थान में हमेशा से राजपूत क्षत्रियां अपनी शौर्य, वीरता और बलिदान के लिए जानी जाती हैं। आज भी इतिहास के पन्नों में राजपूताने की गाथा दर्ज है। अपनी शान और इज्जत को बचाने के लिए राजस्थान में राजपूती राजकुमारियां और रानियों द्वारा जौहर करने का इतिहास काफी पुराना रहा है। जब भी राजपूती राजकुमारियां रानियों के जौहर की बात होती है तो सबसे पहले नाम चित्तौड़ की रानी पद्मावती का आता है। मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी के बुरे इरादों की वजह से ही रानी पद्मावती को अन्य राजपूती महिलाओं के साथ जौहर करना पड़ा था। जौहर के बारे में हम सबकी यही धारणा है कि आग के जलते हुए कुंड में कूदकर स्वेच्छा से राजपूती रानियां और राजकुमारियों का आत्मदाही जौहर कहलाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में रानी पद्मावती से पहले भी अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही राजपूती राजकुमारियों और रानियों को जौहर करना पड़ा था। यह जौहर अग्नि कुंड में कूद कर नहीं बल्कि जल समाधि लेकर किया गया था। बता दें, इसे जल जौहर कहा जाता है। हम जिस जल जौहर की बात कर रहे हैं, इतिहासकारों के मुताबिक वह राजस्थान के इतिहास में किया गया है पहला और एकमात्र जल जौहर है। राजस्थान के इतिहास में किया गया एकमात्र जल जौहर रणथंभौर किले में किया गया था। सवाई माधोपुर से लगभग 6 मील की दूरी पर मौजूद रणथंभौर किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक पहाड़ी किला है। इतिहासकारों की माने तो रणथंभौर का असली नाम रणथपुर हुआ करता था, जिसका मतलब है रण की घाटी में बसा नगर। इस किले का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था। बाद में धीरे धीरे किले के अन्य उत्तराधिकारियों ने किले के निर्माण में अपना योगदान दिया था। रणथंभौर किले के निर्माण में राव हमीर देव चौहान की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इस किले में राव हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी ने अन्य राजपूती राजकुमारियों और महिलाओं के साथ जौहर किया था। इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात से लूटे गए खजाने को लेकर उसके सेना नायकों के बीच विद्रोह शुरू हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को राव हमीर देव चौहान ने अपने यहाँ शरण दी थी। इससे खिलजी काफी नाराज हो गया था। 1300 ईस्वी में खिलजी ने विशाल सैन्य बल के साथ रणथंभौर किले पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी मारा गया। रणथंभौर किले पर कब्जा करने का उसने 3 विफल प्रयास किया। बता दें कि 11 महीनों की घेराबंदी के बाद आखिरकार जुलाई 1301 ईस्वी को उसने रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में राव हमीर देव चौहान की जीत हुई थी। युद्ध पर जाते समय उन्होंने अपनी रानियों से कहा था कि अगर वह युद्ध में जीते तो केसरिया झंडा फहराया जाएगा और अगर खिलजी जीता तो काला झंडा फहरेगा। कहा जाता है कि युद्ध में जीत तो राव हमीर देव चौहान की हुई थी, लेकिन उनके 3 विश्वासघाती सेनापति रणमल, रतिपाल और सामंत भुजराज ने अपने सैनिकों को काला झंडा देकर किले की ओर भेजा, जिससे रानियों को लगा कि युद्ध में राव हमीर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद ही राजपूती रानियों व राजकुमारियों ने जौहर करने का फैसला ले लिया। रणथंभौर किले में कई तालाब हैं, जैसे रानीहाट तालाब, हमीर कुंड, सुखसागर तालाब और पद्मला तालाब। कहा जाता है कि जब चौहान वंश की राजपूती राजकुमारियां और रानियों को युद्ध में राव हमीर देव चौहान की मृत्यु का भ्रम हुआ तो उन्होंने जौहर करने का फैसला किया। बताया जाता है कि 12,000 राजपूती राजकुमारियां रानियों को साथ में लेकर रानी रंगा देवी ने पद्मला तालाब में जल समाधि लेकर जल जौहर किया था। इसे राजस्थान का सबसे पहला जौहर बताया जाता है, जो 1301 ईस्वी में किया गया था। इतना ही नहीं, यह राजस्थान के इतिहास का एकमात्र जल जौहर था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब राव हमीर देव चौहान को रानियों के जल जौहर करने के फैसले के बारे में पता चला तो वह हवा की गति से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए किले पर पहुंचे थे, लेकिन तब तक रानियों और राजकुमारियों ने जौहर कर लिया था। कहा जाता है कि इससे दुखी होकर राव हमीर देव चौहान ने हट में जाकर अपने आराध्य भगवान महादेव को याद कर अपना शीश उनको अर्पित कर दिया था।
अगली बार जब आप रणथंभौर किले पर घूमने जाएं तो पद्मला तालाब आपको जरूर दिखे, जो राजपूती शान के एक प्रतीक के तौर पर किले में आज भी मौजूद है। तो ये थी राजपूत महिलाओं की शौर्य की गाथा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।